देखिए, कल से इसको बता रहे थे तो इसमें हम 30 को क्वेश्चन कल कराए थे। अगला देखते हैं। y बराबर एक्स स्क्वायर -3x-4 का ग्राफ होगा। हम बताए थे द्विघात समीकरण का जो ग्राफ होता है परवलय होता है। तो कैसा होगा? परवलय होगा। इसका ग्राफ दिया गया है, शून्यकों की संख्या कितनी होगी? उतने ही शून्यक होंगे जितने बिंदुओं पर ये एक शख्स को विभाजित करेगा। तो कै को शून्यक होगा इसका? 2 को। इसके लिए कै को शून्यक होगा? 1, 2, 3 और 4 गो शून्यक होगा। कै गो शून्यक होगा इसका? 4 गो। इसका शून्यक पूछ रहा है कि क्या होगा। प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको गुणनखंड बनाना होगा। एक्स स्क्वायर -2x-3 कितना पे टूटेगा ये? तो एक्स स्क्वायर -3x + x -3। हम बताए थे कि जब इसका गुणांक 1 हो जाए तो ये जो 2 टूटा है यही इसका शून्यक होगा उल्टा चिन्ह के साथ। तो 3 ए और -1, तो इसका शून्यक हो जाएगा 3, -1। बुझा रहा क्या कर रहे हैं हम? अगला कह रहा है कि किसी बहुपद px का एक शून्यक 3 है तो वह बहुपद किससे विभाजित होगा? जो शून्यक होता है उसको अगर चर के साथ उल्टा चिन्ह के साथ लिख लीजिएगा तो वही से विभाजित होगा। अगर ये +-3 रहता तो ये x + 3 से विभाजित होता। बात समझ में आ रहा क्या करें हम? आप 9 क्लास में पढ़े होंगे शेषफल प्रमेय और भागफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय। x - a px का एक गुणनखंड होता है। कब? जब pa बराबर हो जाता है 0। यानी कि अगर जब माइनस आएगा तो प्लस वाला 0 होना चाहिए। और x + a px का एक गुणनखंड होता है। कब? जब p - a बराबर हो जाता है 0। p - a बराबर क्या हो जाता है? 0। यानी कि जो यहां पर चिन्ह आएगा वो उल्टा चिन्ह के साथ आता है। ये इसका शून्यक +3 है तो ये जो विभाजित होगा वो x - 3 से होगा। अगर इसका शून्यक -5 होता तो ये किससे विभाजित होता? x + 5 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? a। आ गया ना समझ में? इसका ग्राफ दिया गया है, इसका शून्यकों की संख्या कितनी होगी? एक कक्ष पर काट रहा है ना। इसका ग्राफ दिया गया है, इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? एक अक्ष पर प्रवेश कर रहा है, बस एक स्पर्श कर रहा है। इसके शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + बीटा का वैल्यू क्या होगा? अल्फा + बीटा का वैल्यू होता है -b/a। ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है। तो यहां पर b का वैल्यू कितना हो जाएगा? -5। a का वैल्यू 3। ये हो जाएगा 5/3। आ जाएगा समझ में? इतना के लिए अल्फा × बीटा का मान क्या होगा? अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। तो प्यारे बच्चों c का वैल्यू 3, a का वैल्यू 7, 3/7। ये त्रिघातीय बहुपद के शून्यक हैं। क्या बहुपद है? 5x³ + 11x² -8x + 6। इसका शून्यक है अल्फा × बीटा सूत्र होता है इसका नहीं -d/। ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है और ये d होता है।
तो यहां पर हो जाएगा -6/5। कोई दिक्कत है? किसी बहुपद का घात -5 है तो उसमें पदों की संख्या कितनी हो सकती है? हम बताए थे कि जितना उसका घात होगा उससे एक बेसी, तो -5 + 1 बराबर -4। अरे वो पदों की संख्या पूछा है, संख्या कभी भी माइनस में नहीं होता है। अगर घात माइनस में हो गया तो बहुपदे नहीं है, और जब बहुपदे नहीं है तो संख्या कैसन? डी आंसर होगा ना इसमें। अब आया किसी बहुपद का घात 5 है, तब पदों की संख्या कितना होगा? अब घात कितना दिया है तो एगो बेसी होता है ना, तब पदों की संख्या कितना हो जाएगा इसमें? 6 हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत है? अगर शून्यक पूछता तो कितना हो जाता? 4। किसी बहुपद की शून्यकों की संख्या उस बहुपद के पदों की संख्या पर निर्भर करता है, घात पर निर्भर करता है, दोनों पर निर्भर करता है, दोनों गलत हैं। अरे कबो भी अगर शून्यक की संख्या जो होगा वो घात पर ना निर्भर करेगा, जितना घात उतना ना शून्यक, तब पद की संख्या पर तोरे ना करता है, किस पर करता है? घात पर करता है। क्वेश्चन दिया है कि 2x³ -3k² प्लस 4x और -5 के शून्यकों का योग 6 हो तो k का मान क्या होगा? शून्यकों का 6 योग 6 यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे दिया है? 6। अल्फा प्लस बीटा बराबर 6। नहीं, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ना, त्रिघात ना बहुपद है। ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है और ये डी होता है। प्यारे बच्चों, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू होता है -b/a बराबर कितना हो जाएगा? 6 माइनस बी, तब बी का मान तो ऐसे ही रह जाएगा, सॉरी माइनस ऐसे रह जाएगा, बी का वैल्यू -3k अब बाटा में ए का वैल्यू 2 बराबर 6, 3 दूनी के 6, ये माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, ये इधर जाएगा, के बराबर 2 दूनी के 4। कोई दिक्कत है? अरे आया समझ में? अल्फा और बीटा f(x) बराबर एगो बहुपद दिया है। क्या दिया है? x² प्लस px प्लस q। इसका शून्य क्या दिया है? अल्फा और बीटा। तो 1/अल्फा और 1/बीटा का वैल्यू पूछा है कि कितना होगा। इसका फॉर्मूला कले से बता रहे हैं हम, -b/c, व्युत्क्रमों का योग है ना, तो -b/c। अब इसमें b का वैल्यू निकालिए, ये b, ये c, तो b का वैल्यू -p और c का वैल्यू q। लेकिन आप देखते हैं पूछा क्या है, कह रहा है कि वह बहुपद बताइए जिसका शून्यक 1/अल्फा और 1/बीटा है। 1/अल्फा और 1/बीटा है, ये भी निकल जाएगा। देखो ध्यान से देखना, एक और बहुपद निकालना है जिसका शून्यक 1/अल्फा और 1/बीटा है। अच्छा, ये किसी बहुपद का शून्यक है। चलिए, अगर इस बहुपद से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालिएगा तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बराबर होता है -b/a, तो -p/1 बराबर -p आएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम इस बहुपद के लिए निकाल रहे हैं, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालिए तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आएगा? c/a, यानी कि q खाली हो जाएगा, q/1 यानी कि q हो जाएगा ना। अब इससे हमको शून्यक निकालना है। चलिए, सूत्र क्या होता है? सूत्र अगर देखा जाएगा, अब देखिए इसका शून्यक मतलब 1/अल्फा है और 1/बीटा है, 1/अल्फा है और 1/बीटा है। तो पहले शून्यकों का योग निकालिए, यानी कि ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया दूसरे बहुपद के लिए।
तो शून्यकों का योग अगर निकालिएगा, योग इसका मतलब 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बटा में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? -p। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? q। 1/, गुणनफल निकालिए, गुणनफल। तो गुणनफल निकालिएगा तो 1/अल्फा इंटू 1/बीटा बराबर 1/, में अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/, में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। क्यों? सूत्र क्या होता है बहुपद निकालने का? हमको सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग। तो शून्य किसका? ये ना है। तो ये सूत्र हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस ये इतना का वैल्यू आया कितना है? -p बटा में क्यू इंटू एक्स। ये कितना आया है? 1/, में क्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? एलसीएम। ये आ जाएगा QX² माइनस PX प्लस 1। ये आपका बहुपद होगा QX² माइनस PX प्लस 1। नहीं बुझाया? एक मिनट। अच्छा हाँ, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस। ये वाला आंसर होगा डॉग। नहीं समझ में आया? देखो समझा दे रहे हैं। ये दोनों बहुपद इस बहुपद के लिए शून्यक था, ये कोई और बहुपद के लिए शून्यक है। तो अरे तो बहुपद का निकालने का सूत्र क्या होता है? x² माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। इसका शून्यक अल्फा बीटा नहीं है, 1/अल्फा और 1/बीटा है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू निकाले तो कितना आया? -p बटा में क्यू। अल्फा इंटू बीटा होता है, लेकिन इसका शून्यक 1/अल्फा है। तो 1/अल्फा इंटू 1/बीटा निकाले तो कितना आया? 1/, में क्यू। तो ये सूत्र अब अरे शून्यक जो रहेगा उसी को ना जोड़ेंगे। शून्यक अल्फा बीटा नहीं है, 1/अल्फा है और 1/बीटा है। तो ये इतना का वैल्यू कितना आया था? -p बटा में क्यू। तो ये इतना रखा गया, तो ये हमारा आ गया ये QX² प्लस PX प्लस 1। आए समझ में? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल 0 है और एक शून्यक क्या है? 3। ध्यान से रहे, शून्यकों का योगफल 0 है और एक शून्यक 3 है। दो गो शून्यक होता है अल्फा और बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता है? 0। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता है? 0। इसमें से एक गो शून्यक 3 है। अल्फा प्लस 3 बराबर 0, यानी कि अल्फा बराबर -3। ये इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा ना। एक गो शून्यक 0 है। शून्यकों का योगफल क्या है? 0 है। एक शून्यक क्या है? 3। अब एक बात देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, एक गो शून्यक आया -3, तो ये गो शून्यक बीटा बराबर क्या आएगा? 3 आएगा। तो अब ना दोनों को जोड़ेंगे तो 0 होगा, यानी कि इसका अल्फा बराबर आ गया -3, बीटा बराबर कितना आ गया? 3। तो शून्यक सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा निकालो। अब -3 प्लस 3 कट जाएगा, कितना आएगा? 0। अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो -3 गुना 3, यानी कि क्या आएगा? -9। सूत्र क्या होता है द्विघात समीकरण का? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू x² माइनस 0x प्लस -9 x² माइनस 9। फिर से बताते हैं थोड़ा सा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल कितना होना चाहिए? 0। अरे बबुआ, शून्यकों का योगफल 0। एक शून्यक दिया है 3, हम मान लेते हैं अल्फा बराबर दिया है 3। अब हमें अल्फा प्लस बीटा करने पर 0 आना चाहिए।
तब बीटा कितना रखेंगे कि 0 होगा? -3 रखेंगे तबे ना। यानी कि अल्फा बराबर जब 3 हुआ तब बीटा बराबर क्या हो जाएगा? तबे ना जोड़ेंगे तो दोनों 0 हो जाएगा। क्योंकि दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए? जब अल्फा और बीटा का मान निकल गया तो द्विघात बहुपद निकल नहीं जाएगा। आगे समझ में? अगला एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर के शून्यक हो अल्फा बीटा गामा, तो 1/अल्फा बीटा 1/बीटा गामा और 1/गामा अल्फा का मान कितना होगा? शून्यक क्या दिया है? बहुपद क्या दिया है? एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर। माइनस क्या दिया है? आर। वैल्यू कितना का पूछ रहा है? 1/अल्फा बीटा 1/बीटा गामा 1/गामा अल्फा बराबर। चलो वैल्यू निकालो, कितना आसान है ये। अल्फा बीटा गामा हो जाएगा इसका एलसीएम। अल्फा बीटा कट गया, क्या बच गया? ही जा बीटा गामा कट गया, क्या बच गया? गामा अल्फा कट गया, क्या बच गया? ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र क्या होता है? -b/a। अल्फा बीटा गामा का सूत्र क्या होता है? d/a। क्या होता है? -d/a। माइनस से माइनस कट जाएगा, a से a कट जाएगा, आ गया b/में d ना, b/में d। ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है और ये d होता है। तब b का वैल्यू -p और d का वैल्यू -r कट जाएगा। p/में में कितना आ गया? r। कैलकुलेशन है ये बस। अगला, किसी बहुपद को इससे विभाजित किया गया तो भागफल x-2 और शेषफल 3 प्राप्त हुआ। बहुपद है, विभाजन एल्गोरिथम लगेगा इसमें। ध्यान से देखो ये क्या किया गया है। नहीं बुझा रहा है तो ऐसे करो, ऐसा डायग्राम बनाओ। इससे विभाजित किया गया है x² प्लस x-1 से, तो भागफल कितना आया है? x-2 और शेषफल क्या आया है? पता चला क्या हुआ है? कोई एक बहुपद बड़ा सा है और उसको विभाजित किया गया है इससे, तो भागफल यहां आया, शेषफल यहां आया। ये हो गया आपका भाज्य, भाजक, भागफल, शेष। नहीं तो अगर विभाजन एल्गोरिथम बिठाओगे तो यहां पर होता है px, ये होता है gx, ये होता है qx और ये क्या होता है? rx। अब फॉर्मूला देखोगे, px बराबर फॉर्मूला क्या होता है? gx गुना qx प्लस rx। gx x-2 नहीं, gx ये ना है -x² प्लस x -1। qx कितना है? x-2। rx कितना है? 3। बस इसी को कैलकुलेशन करोगे आंसर आ जाएगा। तोड़ेंगे इसको पहले, x इंटू -x² प्लस x -1 -2 इंटू -x² प्लस x -1 और प्लस 3 यहाँ पे चलेगा, -x³ प्लस x² माइनस x प्लस 2x² माइनस 2x प्लस 2 प्लस 3 -x³ x² प्लस 3x² माइनस 2x माइनस x माइनस 3x 3 2 5। यही तो है बहुपद। मिला लो, कौन सा आंसर है इसका? करेक्ट। पता चला कैसे हुआ? ये इससे भागा दिया गया था तो ये आया था भागफल और ये आया था
शेषफल। नेक्स्ट, एक्स प्लस 2 बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2b का एक गुणनखंड है तथा a प्लस बी बराबर 4 हो तो a बराबर कितना होगा? तो ये क्या पूछ रहा है इसका वैल्यू। ध्यान दे से देखो, x प्लस 2 इसका गुणनखंड है। गुणनखंड प्रमेय पढ़े होंगे, अभी तुरंत बताए थे। x प्लस ए px का गुणनखंड होगा, px का गुणनखंड होगा जब p यहां प्लस आया, माइनस ए बराबर क्या होना चाहिए? 0। p माइनस ए बराबर क्या होना चाहिए? 0। अब देखो यहां पर क्या दिया है प्रश्न में, x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2b का गुणनखंड है। दिया है ना कि गुणनखंड है? अरे दिया है ना, तो गुणनखंड है। एकरा मतलब इसको अगर ये प्लस 2 है, एक्स के जगह पर अगर माइनस 2 रखेंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 0 के बराबर। यानी कि पी एक्स बराबर अगर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2b, तो यहां पर अगर हम माइनस 2 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ए गुना माइनस 2 प्लस 2b, ये माइनस 2 किसके बराबर होना चाहिए? 0 के, क्योंकि जब x प्लस ए पी एक्स का गुणनखंड होता है, x प्लस ए पी एक्स का गुणनखंड होता है, तो p माइनस ए बराबर 0। x प्लस 2 पी एक्स का गुणनखंड है तो p माइनस 2 बराबर कितना होना चाहिए? 0। दो दूनी के 4 माइनस 2b प्लस 2b, ये सब 2a, ये सब को इधर लेकर आओ, खाली 4 को छोड़ देना, तो हो जाएगा 2a, ये माइनस 2b बराबर 4। 2 कॉमन ले लो, a माइनस बी बराबर 4। 2 से 2 बार में कट जाएगा। a माइनस बी बराबर कितना आ गया? 2। a प्लस बी बराबर कितना आ गया? 4। अब ये विलोपन विधि से हल कर लेंगे। अब ये हल करने के लिए लंबा विधि नहीं अपनाएंगे, यही कटा लो ना। b से b कट गया, 4 2 6, ए जोड़ेंगे तो 3 3 दूनी के 6। आंसर भी लिख रहे थे। a बराबर कितना आ गया? 3। a बराबर कितना आ गया? 3। जब हेकरा में a का वैल्यू रखोगे तो ये इधर आएगा, तो b बराबर कितना आ जाएगा? 1। a बराबर हो गया 3, अब b बराबर कितना हो गया? 1। आ गया समझ में? अगर इसका गुणनखंड ये हुआ तो माइनस 2 रखने पर ये क्या होना चाहिए? 0। ये को समीकरण पहले से बना के दिया था, ये को बनाना था। बुझा जाएगा ना? नेक्स्ट, त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के 2 शून्यक का मान 0 हो तो तू तीसरा शून्यक क्या होगा? अच्छा, बहुपद क्या दिया है? बहुपद दिया है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। त्रिघात बहुपद है तो इसका शून्यक कौन कौन हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा। इसमें से 2 गो का वैल्यू कितना है? 0। तो तीसरका का वैल्यू पूछा है क्या होगा? 2 गो का वैल्यू कितना है? 0। तो तीसरका का वैल्यू पूछा है कितना होगा? अच्छा, कौन सा सूत्र रखेंगे तो आएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, कि अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा को जोड़ेंगे तो सबसे आसान है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि 2 गो 0 है। बोलो गुणा वाला में क्या दिक्कत है? गुणा वाला में 0 से गुणा करोगे सब 0 ना हो जाएगा वो। अल्फा प्लस बीटा बराबर गामा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अल्फा के जगह पर क्या रखेंगे? 0। बीटा के जगह पर क्या रखेंगे? 0। और गामा आ गया माइनस बी बटा में ए, यानी कि गामा बराबर आ जाएगा माइनस बी बाई ए। यानी कि तीसरा शून्य क्या आ गया? माइनस बी बाई ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से क्या घटाया जाए कि प्राप्त बहुपद का शून्यक 15 हो। कह रहे में से क्या ऐसा घटाएं कि 15 एकड़ शून्यक हो जाए?
ऐसा कभी होगा जैसे कि ऐसे आ जाएगा कि ये 15 में से क्या घटाएं कि इसमें 7 से भागा लग जाए, तो हम क्या करेंगे, यह 7वां से में भागा दे देंगे। 7 दूनी के 14, क्या बच गया, ये एक बार घटा दो मिले ना, बुझाया। एक और कह रहा है कि ये बहुपदवा के शून्य कितना होना चाहिए, 15, तो ये 15 उठा के रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30। ये 15 रखने पर देख लो कि क्या बच रहा है, जो बचल का रहेगा वह घटा देंगे क्रम से। तो ये 15 रखोगे तो 15 का स्क्वायर माइनस 16 गुना 15 प्लस 30, 15 का स्क्वायर 225, 16 × 5 = 80, 16 × 16 8, 24 माइनस 240 प्लस 30, ये दोनों को जोड़ दो, 255 माइनस 240, यानी क्या बच रहा है, 15वें ही घटा देंगे तो ये कर शून्य कितना आ जाएगा, 15। बात समझ में आ गया। अब देख लो घटा के, तो कहोगे तो नहीं, घटा के देखिए तो, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30 माइनस क्या कर देंगे इसमें से 15, पूरा में से क्या घटा दिए 15। अब रखो तो 15 इसका, 15 का स्क्वायर माइनस 16 गुना 15 प्लस 15 में से 30 में से 15 गया, अरे चलो ना करके लास्ट में 15 हो जाएगा ना, 15 का गुणा करेंगे 225 माइनस 240 प्लस 15, इन दोनों को जोड़ो 240 माइनस 240 आ गया 0। बात समझ में आया, क्या घटाना पड़ेगा इसमें से 15। नेक्स्ट, इसके शून्यकों का गुणनफल पूछा है। कौन सा बहुपद है, द्विघात की त्रिघात, त्रिघात है। तो त्रिघात बहुपद जब हुआ, त्रिघात बहुपद जब हुआ तो त्रिघात बहुपद है ना, तो त्रिघात बहुपद हुआ तो ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ये डी होता है। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए, माइनस माइनस 6/1, 6। कोई दिक्कत है? ये वैल्यू देखो कितना का पूछा है। अब बहुपद क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और वैल्यू पूछा है 1 में अल्फा स्क्वायर और 1 में बीटा स्क्वायर का, 1 में अल्फा स्क्वायर और 1 में बीटा स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा एलसीएम इसका, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अच्छा, इससे भी आसान बन सकता है क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/अल्फा का स्क्वायर अब प्लस 1/बीटा का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो उतना आएगा। आप फॉर्मूला याद करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, रख दो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना 1/अल्फा और गुना 1 याद करो 1/अल्फा और 1/बीटा, इसका कई बार आया है माइनस बी बाई सी का होल स्क्वायर माइनस ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 2 गुना 1 में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाई ए, सी बाई ए हो जाएगा ना इतना, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अब बटा में सी स्क्वायर माइनस 2a में कितना हो जाएगा ये सी, अरे ऊपर चला जाएगा ना, एलसीएम ले लो, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कटा बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में सी स्क्वायर। अगर आप एलसीएम लेके बनाते तो थोड़ा बड़ा बनता। बात समझ में आ रहा है क्या करें, हमें आपको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए कम जगह मिलेगा, ठीक है।
नेक्स्ट, ये रहेगा आप लोगों के लिए होमवर्क, बना के कमेंट कीजिए।